अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान ईरान और तुर्की कर रहे हैं जंगबंदी की कोशिशें। मुतनाज़ इलाके में अजरबैजान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। अमेरिका में ट्रंप और मिलानिया के बाद टॉप अमेरिकी अहलकारों पर गिरा कोरोना बम। अमेरिकी फौज के जनरल, कोस्ट गार्ड के चीफ समेत व्हाइट हाउस के कई अहलकार हुए कोरोना पॉजिटिव। पॉप स्टार रिहाना ने सॉन्ग में हदीस मुबारका के इस्तेमाल पर मुसलमानों से मांगी माफी। कहा उनसे अनजाने में हुई गलती, निशानदेही के फौरी बाद कहा नहीं करना चाहती थी गुस्ताखी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने को लेकर दिया फैसला। कहा प्रोटेस्ट करना आईनी हक, लेकिन पब्लिक प्लेसेस को गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बुज़दिल बताते हुए कहा काली टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी खामोशी तोड़ो और सवालों का सामना करो मोदी जी। सिलसिलावार ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और नीतीश कुमार पर की तनकीद। कहा कांग्रेस ने बिहार में नीतीश को दिलाई थी जीत और नीतीश जाकर बैठ गए बीजेपी की गोद में। और अब पेश है खबरों की तफसील। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान अभी तक जंग बंदी नहीं हुई है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि वो दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहा है। वहीं तुर्की भी अब नेटो के दबाव में इस जंग को रोकने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है। अजरबैजान और आर्मीनिया की फौजों के दरमियान नगोरो काराबाख के खित्ते में झड़पें जारी हैं। कल पीर के रोज दोनों ममालिक की जानिब से बड़े शहरी इलाकों पर होने वाली शेलिंग के बाद आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री का इल्ज़ाम है कि आर्मीनिया की अफवाज इसके 3 बड़े शहरों पर बमबारी कर रही है। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर उसके शहरी इलाकों पर मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद किया। पिछले एक हफ्ते से जारी इन झड़पों में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 240 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान का कहना है कि वो फरीकीन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है। दूसरी जानिब नगोरो काराबाख के खित्ते में 10 रोज से जारी लड़ाई रुकवाने के लिए तुर्की के वजीर खारिजा ने इत्तेहादी मुल्क अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाको का दौरा किया। इससे पहले नेटो के सरबराह ने तुर्की पर जोर दिया था कि वो खित्ते में लड़ाई बंद कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। रूस, अमेरिका और फ्रांस ने नगोरो काराबाख के तनाज़े पर अजरबैजान और आर्मीनिया से अपील की कि वो फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान करें ताकि बातचीत के लिए राह हमवार की जा सके। अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाको का दौरा किया। इससे पहले नेटो के सरबराह ने तुर्की पर जोर दिया कि वो खित्ते में लड़ाई बंद कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। रूस, अमेरिका और फ्रांस ने नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर अजरबैजान और आर्मीनिया से अपील की कि वो फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान करें ताकि बातचीत के लिए राह हमवार की जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अल शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा है कि मिडल ईस्ट अमन और खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो गया है। मंगल के रोज़ एक बयान में अमाराती फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे ने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल का रिवायती अंदाज फ़िक्र बदल डाला है। उन्होंने बर्लिन में अपने इसराइली हममनसब गैबी अशकेनाज़ी से पहली बराह रास्त मुलाकात के मौके पर कहा कि इसराइल के साथ तय पाने वाले मुआहदे से अमन और खुशहाली के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। दूसरी जानिब इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमारात के साथ अमन मुआहदा ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़रिया साबित होगा। उन्होंने एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर मज़ाकरात की मेज़ पर वापसी पर जोर दिया। अमेरिका का कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल पहले ईरान के साथ तय पाने वाले न्यूक्लियर एग्रीमेंट से अलग होने के बाद तेहरान पर पिछली पाबंदियां लगा दी थी। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के ईरान वर्किंग ग्रुप के सरबराह ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी मुहिम जोई के ज़िमन में उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव पहले इस शिद्दत का नहीं था, मगर हम ईरान पर पाबंदियां आयद करते रहेंगे। आने वाले दिनों में पाबंदियों में मज़ीद इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन के बाद
कौन सदर बनेगा, इससे बिल्कुल अलग ईरान की हुकूमत एक नए एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो मज़ीद 4 साल तक पाबंदियों का बोझ नहीं उठा सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद व्हाइट हाउस के मुआविन स्टीफन मिलर और आला फौजी अहदेदार में भी कोविड-19 की तस्दीक हुई है। स्टीफन मिलर गुज़िश्ता 5 दिन से खुद साख्ता क्वारंटीन में थे और उन्होंने तस्दीक की है कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अमेरिकी फ़ौज के जनरल मार्क मिली और कोस्ट गार्ड के चीफ एडमिरल चार्ल्स रे में भी कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद से वो भी क्वारंटीन है। इसके बाद फ़ौज के दीगर अफसरान भी एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन हो गए हैं। जब से सदर ट्रंप में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, बहुत से सीनियर रिपब्लिकन्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें सदर ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप, मॉविन होप हिक्स और मुतादिद रिपब्लिकन सीनेटर्स शामिल हैं। इसके अलावा प्रेस सेक्रेटरी केली मैकीने में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वहीं प्रेस ऑफिस के 3 और अरकान भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। जर्मनी की पार्लियामेंट में तमाम अरकान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। नए रूल्स के मुताबिक मास्क की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान पार्लियामेंट को 5 से 25,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है और उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग में दाखिला भी रोका जा सकता है। ये नए कड़े रूल्स मंगल से नाफिजुल अमल हो गए हैं और 17 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह जर्मनी में भी कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और हुक्काम शहरियों को सख्ती से हिफाजती हिदायत पर अमल करने की ताकीद कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इदारे की कोशिशों की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब की जानिब से माली मदद पेश करने के ऐलान पर सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम का शुक्रिया अदा किया। टेड्रोस ने ट्विटर पर सरकारी अकाउंट पर कहा कि WHO के लिए $9 करोड़ की इजाफी मदद पेश करने, कोरोना की वबा के नतीजे में इंसानियत को दरपेश खतरात का मिलकर मुकाबला करने और कमज़ोर हेल्थ सेक्टर के हामिल ममालिक के लिए हमारा सपोर्ट करने पर सऊदी अरब का बेहद शुक्रिया। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 18 से 24 साल की उम्रों के हर 10 में से 4 अरब नौजवान अपना आबाई वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद होने की ख्वाहिशमंद है। 17 अरब कंट्रीज़ में कराए गए एक सर्वे में 4,000 नौजवानों के इंटरव्यूज़ लिए गए, जिसके नताइज का ऐलान 6 अक्टूबर को किया गया। इस सर्वे का एहतमाम दुबई की कम्युनिकेशन एजेंसी ने किया था। इस सर्वे के नताइज के मुताबिक नॉर्थ अफ्रीका के अरब मुल्कों के 47% नौजवान मुल्क छोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि मशरक़ी बहर रूम के अरब खित्ते के 63% नौजवान अपने आबाई वतन को खैरबाद कहना चाहते हैं। ये सर्वे 2 फेज़ में कराए गए हैं। पहले फेज़ में जनवरी और मार्च के दौरान 3,400 अरब नौजवानों के इंटरव्यूज़ लिए गए। दूसरा फेज़ अगस्त में हुआ, जिसमें 600 नौजवानों को शामिल किया गया। नताइज से ज़ाहिर हुआ है कि सर्वे में शामिल 42% अरब नौजवान किसी दूसरे मुल्क में जाने पर गौर कर रहे हैं, जबकि 15% वतन छोड़ने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। सीरिया के कस्बे अलबाब में ट्रक बम धमाके के नतीजे में 11 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इस कस्बे पर तुर्की की हिमायत याफ्ता शामी अपोजिशन का कंट्रोल है। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि अलबाब के एक मसरूफ़ इलाके में बारूद से भरा ट्रक धमाके से फट गया। सोशल मीडिया पर मुकामी कारकुनान ने धमाके के बाद वीडियोज़ और तस्वीर पोस्ट की हैं। इनमें धमाके की जगह से धुएं के बादल बुलंद हो रहे हैं और मुतादिद तबाहशुदा इमारतें देखी जा सकती हैं और इनमें आग लगी हुई भी नज़र आ रही है। इसके अलावा इन वीडियोज़ में इमदादी कारकुनान ज़ख्मियों को अस्पताल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बाज़ आग बुझाने की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। बम धमाके से मुतादिद इमारतें तबाह हो गई हैं और उनके मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का अंदेशा भी है। انفجار كميون راس كميون حسبنا الله ونعم الوكيل راس كميون
पॉप स्टार रिहाना इस मरतबा मुसलमानों के निशाने पर हैं। रिहाना ने अपने एक ऐड वीडियो सॉन्ग में हदीस मुबारका के अरबी अल्फाज इस्तेमाल किए। इस गलती का इंकशाफ होने के बाद हालांकि रिहाना और उसके गाने की प्रोड्यूसर ने माफ़ी मांग ली है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। बारबाडोस से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ पॉप आर्टिस्ट रिहाना ने मुसलमानों से अपनी एक एडवर्टाइज की वीडियो में हदीस मुबारका के अल्फाज को म्यूज़िक में इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांग ली है। कम कपड़ों में रिहाना की जानिब से हदीस के अल्फाज को एक ऐड की वीडियो में इस्तेमाल करने पर मुसलमानों की जानिब से कड़ी तनकीद और इस वीडियो की मजम्मत की जा रही थी। गाने पर मुबनी वीडियो में रोज़ क़यामत से मुताल्लिक़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबी अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। रिहाना ने मुस्लिम बरादरी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके इस वीडियो में गैर इरादी तौर पर होने वाली फाश गलती की निशानदही की, जिसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। उन्होंने अपनी इस बद एहतियाती वाली गलती पर माफ़ी मांगते हुए एतराफ़ किया कि वह किसी मज़हब या अल्लाह की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट में हदीस पर मुबनी इस सॉन्ग का इस्तेमाल मुकम्मल गैर जिम्मेदारी का सबूत था। दूसरी जानिब इस वीडियो की प्रोड्यूसर क्यूको ने सॉन्ग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मुनासिब तहक़ीक़ ना करने की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से इस कंट्रोवर्शियल सॉन्ग को फौरी हटाया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में एतराफ़ किया कि उन्हें मालूम नहीं था कि इस सॉन्ग के अल्फाज इस्लामी हदीस से लिए गए हैं। बुलेटिन में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। जल्द लौटेंगे।